माने, मैं अनपढ़ हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया को सुनाने के लिए ज्ञानियों का होना जरूरी है, पर दुनिया को जगाने के लिए विद्यावानों का होना जरूरी है। बड़ा वो नहीं होता जो किताब पढ़ के बता देता है। अरे माताओं, एक बुजुर्ग दादी भी, मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ, एक जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आज के विद्यालय में पढ़े लिखे बच्चों से ज्यादा तारों का अच्छा गणित ज्ञान उन दादियों के पास होगा जो यहाँ पर बैठी है, जिन्होंने कभी विद्यालय भी नहीं देखा होगा। वो आसमान में देख करके टाइम बता देती थी कि 12:05 हुए हैं, उसको विद्यावान कहते हैं। अनुभव। तो मैं सिखाने के लिए ज्ञान जरूरी है और जागृत करने के लिए नहीं। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर बोलती हूँ, एक फूंक जरूरी है जो आपको जागृत कर दे। अंगारे होते हैं कई बार, लेकिन उस पर राख जम जाती है तो माचिस नहीं बतानी पड़ती। बताइए क्या करना पड़ता है? चूल्हा लगभग सभी ने जलाया हुआ है, एक जिससे फूंक लगाई जाती है। अब समझ आइए आप, हमारी जनरेशन के बच्चे कहाँ जाने कि क्या होता है चूल्हा और क्या होता है स्टोव और क्या होती है उसकी खुशबू, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत देखा है जमाना। वो दुनिया का कोई परफ्यूम नहीं लगता स्टोव के खुशबू के सामने। वो जलता था और उसमें चाय बनती थी, आप लोगों ने पी होगी। आज का गैस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो बत्तियां 10-12 जितनी भी होती थी उसमें, फिर वो ऐसे करके खट्ट करके ऊपर, और फिर और वो चिमने की खुशबू घरों के आंगन में, सादगी के साथ उजाला करने की तकनीक। तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो बहुत ज्ञानी है, या जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ है उसे कुछ नहीं आता ना। इसका प्रमाण है हमारे सामने। क्या बात है। आप सुनेंगे कथा के, अब देखो केवल 7 दिन में कितना भी बोलूंगी ना, मुझे पता है आप लोगों की शिकायत भजन को लेकर के आ सकती है। भजन प्रेमी लोग भी हो सकते हैं यहाँ जिनकी भजन की इच्छा भी रहेगी, मैं कोशिश भी करूंगी, लेकिन 7 दिन है और कथा अथाह है जो मुझे आपको अनवरत भी सुनानी पड़ सकती है। एक ज्ञानी व्यक्ति, चलिए जल्दी से नाम बताइए, मैं भूल गई किसकी बात चल रही है। एक ज्ञानी व्यक्ति रावण की तरह राम जी को जान ना पाया, और एक अनुभवी व्यक्ति जो निशाच से कहता है कि मैं इनका मर्म जानता हूँ। याद करो कौन सा प्रसंग है। ऐसा थोड़ी रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा याद आप करेंगे। वो कौन सा प्रसंग है जिसमें एक अनपढ़ व्यक्ति, जाति से शुद्ध नहीं, कर्म से शुद्ध नहीं, अरे एक शब्द बोलूंगी और आपको याद आ जाएगा, गंगा के किनारे पर रहता है और वो कहता है निशाच से, केवल एक पंक्ति छोड़ रही हूं, पूरा करूंगी कथा के 6ठे दिन में इस प्रसंग को, कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है? उसने कहा नहीं जानता तो पार लगा देता, दिक्कत यह है कि सब जानता हूं इनके बारे में। बोले तू तो अनपढ़ है। तो क्या कहा उसने कि वेदों को जानने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है, राम जी को जानने के लिए समर्पित बनना पड़ता है। मैं राम जी को अच्छे से जानता हूं। सुनी केवट के छोड़ रही हूं इस प्रसंग को आगे सुनाने के लिए। रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा एन चितई जानकी लखन तना। क्यों हंसे, कैसे हंसे, क्या क्या हुआ, कैसे पार गए, उसके लिए आपको 6ठे दिन तक हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो समझ में आया आपको? अनपढ़ व्यक्ति भी राम जी से कहता है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, सब कुछ पता है मुझे, आप छुपा नहीं सकते कुछ, ये भगवान है मैं जानता। प्रकांड पंडित ये नहीं जान पाया कि वो भगवान है, लेकिन अधम जाति का अनपढ़ केवट जान गया कि ये भगवान है। अरे राम जी को भगवान बनाने वाला ही केवट है। सबसे पहले केवट ने शुरुआत की कि ये भगवान है, वरना तो राजकुमार बन के आए थे वो। सुनोगे आप आगे का, यही तो राम कथा। याद रखना, राम कथा प्राण की कथा है, जीव की कथा, प्राण कथा है राम कथा। ये इसमें रस खोजा जाता है। इसके श्रोता होते हैं ना, वो एक अलग माइंड सेट होता है श्री राम कथा का, कि सुनने नहीं बनने जा रहे हैं। और ये 7 दिनों का संकल्प है हमारा कि जब निकलो आप यहाँ से तो आपके अंदर राम नजर आने चाहिए, जैसे उनके हृदय में राम नजर आते हैं, हनुमान जी के हृदय में। तो एक फूंक व्यक्ति को बदल सकती है। आइए बाबा क्या कहते हैं, जिसके पास वो फूंक है वो जगा देता है किसी को,
जामवंत की तरह हनुमान को और रत्ना की तरह तुलसीदास जी को। एक फूंक और 5 साल का बच्चा जाग गया। माताओं नाम याद करो, 5 साल का बच्चा। माँ, बड़ी माँ ने मुझे झटका देकर उतार दिया कि तू पिता की गोद में बैठने के लायक। नाम याद करो, मैं भूल गई। और जिनको ना मेरी तरह नाम याद ना आए वो उत्तर दिशा की तरफ देख करके बताना। 5 साल का बच्चा, फूंक किसको कहते हैं? कौन है माता सुनीति? माता का नाम मुझे याद है, बच्चे का मैं भूल गई हूँ। कौन है पिता? राजा उत्तानपाद, पिता का नाम मुझे याद है, राजकुमार का मैं भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी। 5 साल का बच्चा कहता है माँ। बड़ी माँ कहती है, पीछे तक बैठे लोग सावधान, आपकी एक फूंक आपके बच्चे को आंखों के तारे से, आंखों का तारा, उत्तर दिशा का तारा बना सकता है। कब? एक फूंक। और 5 साल का बच्चा कहता है माँ। माताओं, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत चतुर्थ स्कंद, क्या बात है। 5 साल का बच्चा कहता है माँ, मुझे पिता की गोद में नहीं बिठाया गया क्योंकि तू इसके लायक नहीं है। जो बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हैं जवाब दीजिएगा, क्या कहा सुनीति ने? ठीक कहती है सुरुचि रानी, बड़ी माता ठीक कहती है कि तू पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है। तो 5 साल का बच्चा कहता है मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा है तो सुनीति उस जल की धारा को विनाश नहीं, समाज के प्रकाश की तरफ मोड़ते हुए कहती है कि वो ठीक कहती है, वो ठीक कहती है कि तू पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे तू तो परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठने के लायक है। तू वो बच्चा है जो एक, अरे तेरी संभावनाएं कितनी है, तू कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है, ये केवल माँ जानती है। मैं तो कहती हूँ बच्चा ध्रुव, माताओं नाम याद, जल्दी से नाम बताओ। राजकुमार, अरे बच्चा ध्रुव के जैसा हो ना हो, नाना मेरी बात सुनिए, पति तुलसीदास जी जैसे हो ना हो, पत्नी रत्ना जैसी होनी चाहिए, बेटा ध्रुव जैसा हो ना हो, माता सुनीति जैसी होनी चाहिए। और 10 साल की और माताओं 5 साल की उम्र में भगवान को प्रसन्न करके भागवत में सुना है आपने, प्रकट कर लिया। 6 महीने के अंदर नारायण आ गए गोदी में बिठाने के लिए। 10 साल की उम्र में फूंक लगती है। अब ये नाम तो मैं पूरी तरह भूल गई, ये तो माताएं मुझे बताएगी कि माँ ये बारात किसकी जा रही है? सजी धजी कोई गुड़िया, शादी किसकी हो रही है? तो माँ कहती है उसका दूल्हा है, उसको ले जा रहा है। एक शब्द बोलूंगी और नाम याद आएगा आपको। मारवाड़ की राजकुमारी पूछ लेती है कि मेरा दूल्हा तो आया नहीं अभी तक, तो मेरा दूल्हा कब आएगा माँ? और तब फूंक किसको कहते हैं? यही तो बात है ना, नींव के पत्थर हमेशा गौण रहते हैं, वो दिखते नहीं है पर चमकते अंतरात्मा में। वो माता क्या कह, मतलब हम में से लोगों को नाम भी याद नहीं होगा वो माता का, लेकिन वो 10 साल की बेटी से कहती है कि तेरा दूल्हा है ना? बोले कौन? नहीं, मुझे दूल्हा चाहिए। तो मंदिर में से लड्डू गोपाल को लेकर आती है और गोदी में रख के कहती है तेरा दूल्हा यही है और यही तुझे लेकर जाएगा। क्या बात है, इसको फूंक कहते हैं साहब। परिवर्तन, परिवर्तन 7-7 घंटे के अर्चन से नहीं होता, परिवर्तन वेदों के ज्ञान से भी कभी कभी नहीं होता, लेकिन परिवर्तन एक शब्द से हो जाता है। बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी। रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनई प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुने माने विश्वास। ये कथा कहती है कि 10 साल की वो राजकुमारी कहती है कि मेरा दूल्हा, मेरे तो शादी हो गई, राणा जी लेकर जा रहे, बारात साथ में जा रही है, और वो कहती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ कहती है यही तो दूल्हा है। बोले नहीं, वो वाला असली वाला, ये तो फर्जी है, ये नहीं चाहिए, नकली है, वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, दूल्हा कहाँ है? अरे कौन सा दूल्हा? तब वो कहती है मेरे तो और न जाके सिर पर मोर मुकुट वो मेरा दूल्हा कहाँ है? और तब माताओं नाम याद करना जरा। महलों में पली, पूरा पंडाल एक साथ बोलेगा, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो सागर में सरिता समाने लगी, बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। पूरा पंडाल एक साथ, ऐसी लागी लगन। अभी आवाज आई नहीं। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, बिना जहर पिए कोई